हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं लक्ष्य स्मार्ट मनी 77 में। जैसा कि आप लोगों को मैंने एक पोस्ट डाली थी लगभग 9 जुलाई को। 9 जुलाई को मैंने आप लोगों के लिए अपडेट किया था कि अब आने वाले दिन में किस सेक्टर में पैसा बन सकता है। तो सबसे फर्स्ट चॉइस मेरी थी मीडिया सेक्टर, और मीडिया सेक्टर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि मीडिया सेक्टर अब यहाँ से बहुत तेज़ रन करने वाला है और उसके अंदर अब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि आपने मेरे ये वीडियो देखे होंगे ना, तो आपको पता चला होगा कि मैं क्यों मीडिया सेक्टर के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट देखा जाए निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, ये सारे चल चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन पिछले जब से चल रहे हैं तो मैं देख रहा था कि यहाँ मीडिया सेक्टर ने तो अभी तेज़ी की नहीं है। तो मैंने आपको 3 सेक्टर के बारे में बताया था। मैं लगभग पहला बताया था मैंने निफ्टी मीडिया आप देख सकते हो कि यहाँ ऑलमोस्ट लगभग 7% का रिटर्न यहाँ निफ्टी मीडिया ने दे दिया है। तो इसमें आप सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो किया है लगभग जी एंटरटेनमेंट ने, और दूसरा है अपना है डिश टीवी। इन दो शेयरों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन्होंने पिछले कुछ दिनों में। देखिए मैं आपको बताता हूँ खोल के। यहाँ जी एंटरटेनमेंट ने तो लगभग देखिए आप यहाँ 16% का रिटर्न दे दिया है इसी ईयर में। अगर मैं बात करूँ मैं 1 मंथ के बारे में, तो 1 मंथ के बारे में, तो 1 मंथ में भी लगभग इसने 1 मंथ का रिटर्न दिखा रहा है यहाँ 16% का रिटर्न। तो आप देख सकते हो कि अगर 1 मंथ में 16% का रिटर्न मिल रहा है तो कोई कम नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न है। और आपको कुछ ये देखिए यहाँ क्लियर लिखा है ना आपके सामने 1 मंथ का रिटर्न तो 40% है। सॉरी, मैं आपको कुछ गलत बता रहा था, मैं आपको 1 ईयर का बता रहा था। ये 1 मंथ का रिटर्न 40% का रिटर्न आपको यहाँ देखने को मिलता है कि आपको 1 मंथ में अगर आपने पैसा लगाया था यहाँ इन्वेस्टमेंट ओनली, आप यदि 1 लाख रुपये लेके आते तो आपको यहाँ 40% का रिटर्न 1 मंथ के अंदर मिल जाता। अब बात करते हैं मीडिया सेक्टर में नंबर 2 जो है हमारा सन टीवी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें इसमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना रिटर्न मिला है। देखिए ऑलमोस्ट 1 मंथ में इसने भी लगभग 90% का रिटर्न दिया है। और मैंने आप लोगों को ये 2 सेक्टर के बारे में बताया था, इनको तो फोकस में रखना ही है आपको। ये दोनों शेयरों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बाकी शेयरों ने भी रिटर्न दिया है, मैं आपको बताऊँगा। PVR ने भी रिटर्न दिया है लगभग, आप देख सकते हो 1 मंथ के अंदर। PVR का 1 मंथ में लगभग 40%, मतलब 14% लगभग। तो हमने बात की थी मीडिया सेक्टर की, तो देखिए आप देख सकते हो कि हम कौन से शेयरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कैसे पता लगाएं। तो हमेशा हम जो टॉप लीडर होते हैं उस सेक्टर के, हम उन्हीं सेक्टरों में पैसा लगाते हैं ज़्यादातर। और उसका आप 10 ईयर का रिजल्ट देख सकते हो। 10 ईयर में भी लगभग आप देख सकते हो 369% का रिटर्न मिल गया, बहुत बड़ी बात होती है। बाकी और भी शेयर चले हैं, ऐसा नहीं कि यही चला है, आइनॉक्स भी चला है, TV18 भी चला है, मतलब ऑलमोस्ट देखिए। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि इन शेयरों ने कितने अच्छे रिटर्न दिए हैं। सेकंड बात आती है, मैंने आपको बताया सेकंड नंबर पर एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर पर क्यों फोकस होना चाहिए। देखिए 1 ईयर के हिसाब से देखें तो कोई रिटर्न अभी नहीं दिखा रहा है। अभी भी यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ माइनस के रिटर्न दिखा रहा है 0.9%। लेकिन अभी भी मैं आपको बोलूँगा अपना पैसा इसमें कंटिन्यू एक SIP करें, आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। अगर मैं 1 मंथ के बारे में बात करूँ स्टॉक के बारे में, तो 1 मंथ में भी लगभग इन्होंने भी सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। सबसे पहले बात करूँगा मैं रिलायंस के बारे में। क्या रिलायंस ने 1 मंथ में कोई रिटर्न दिया है? नहीं, रिलायंस ने 1 मंथ में ऑलमोस्ट 7% का हमें लॉस कराया है। लेकिन उसके अलावा भी कई शेयर हैं। हम लोग जब SIP करते हैं तो हम एक शेयर नहीं लेते हैं, सभी शेयर लेते हैं। उसके बाद आता है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस। इसमें हम देखते हैं क्या इसने रिटर्न दिया है हमें। जी हाँ, इसने हमें बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 9% का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो कि ONGC में 9% का रिटर्न दे सकता है। मतलब हम देखें यदि हमने सेम पैसे के 5,000 रुपये के रिलायंस और 5,000 रुपये के हमने ONGC लिया होता तो हमें यहाँ ऑलमोस्ट अभी भी 2% का प्रॉफिट हो रहा होता लॉस काट के। तीसरा हमारा सेक्टर है, और तीसरा हमारा जो शेयर था NTPC। हम NTPC के बारे में बात करेंगे। 1 मंथ में हमें इसने कितना रिटर्न दिया है। NTPC भी देख सकते हो आप, लगभग ऑलमोस्ट 13% का रिटर्न दिया है यहाँ, और काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है। अगर आप देखा जाए 1 मंथ में 13% का, 1 लाख रुपये लगा के अगर आपको 13% का मिल रहा है ना, इससे अच्छा रिटर्न तो मिल ही नहीं सकता भाई। क्योंकि ये तो आप बैंक भी लगभग आपको 3% 4% का रिटर्न देती है, वो भी साल का रिटर्न देती है, ज़्यादा से ज़्यादा 7% का रिटर्न, बस 7 साढ़े 7, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं देती है बैंक। तो आप इन चीज़ों में भी पैसा लगा सकते हो। मैं आपको एक एक करके शेयर बता रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हो कि सभी शेयरों ने बहुत अच्छा रिटर्न किया है। अभी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि ये पावर ग्रिड ने अभी नहीं रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न है, लगभग 3.3% का रिटर्न यहाँ लॉस में है। तो ऐसे करके कई सारे शेयर हैं, मैं आपको क्या बताने वाला नहीं हूँ ज़्यादा।
अडानी एनर्जी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। अडानी एनर्जी ने कितना आपको रिटर्न दिया है। अडानी एनर्जी ने भी लगभग 9.5% का रिटर्न यहाँ 1 महीने में दिया है। तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया ने भी रिटर्न दिया होगा पक्का, देखिए हाँ 0.5% रिटर्न दिया, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट है। एनर्जी सेक्टर बहुत पीछे चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में एनर्जी सेक्टर बहुत तेज़ दौड़ने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हर एक चीज़ आज के टाइम में बैटरी वाली हो गई हैं, सोलर वाली हो गई हैं, तो आपको फोकस रखना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। पेट्रोल डीजल के दाम और पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ भी कम आ रही हैं। आप देखिए, अब ज़्यादातर गाड़ियाँ जो आ रही हैं बैटरी वाली आ रही हैं, सोलर वाली आ रही हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों पर। हमारा सबसे अच्छा पिक मैं आपको बताऊँ इसमें, अमरा राजा बैटरी है, उसको आप होल्ड कीजिए लॉन्ग टाइम के लिए, आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। टाटा पावर के बारे में देखिए आप। टाटा पावर ने ऑलमोस्ट 1 मंथ में 5% का रिटर्न दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो आप लोगों को बताया था कि अब सेक्टर कौन सा चलने वाला है, वो सेक्टर चला है कंटिन्यू। कुछ उसके परफॉर्मेंस कम रह सकते हैं, उनके जो चलने वाले शेयर हैं उनमें कमी है, लेकिन काफ़ी चले हैं। सेकंड नंबर पे मैंने बताया, थर्ड नंबर बताया था मैंने आपको फार्मा सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर के बारे में बात करें, फार्मा सेक्टर ने यहाँ अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग देख सकते हैं कितना दिया है यहाँ। फार्मा सेक्टर ने 20% का रिटर्न दिया लगभग। तो हमने यह भी बताया था आप लोगों को, 9 जुलाई का आप वीडियो निकाल के देखिए, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, आप देख सकते हो कि किस किस सेक्टर में हमें पैसा अब लगाना चाहिए। तो इसके शेयरों ने भी बहुत अच्छा कमाई कराया है लोगों को। मैं फार्मा सेक्टर का ओपन कर लेता हूँ कि किस शेयर ने कितना रिटर्न यहाँ हमें दिया है ऑलमोस्ट। सबसे पहले बात करेंगे सन फार्मा। क्या सन फार्मा ने हमें कुछ पैसा दिया है 1 मंथ में? जी हाँ, बिल्कुल दिया है। 10% का रिटर्न दिया है सन फार्मा ने भी हमें। सेकंड आता है हमारा सिप्ला तो भाई महाभारत करता है, बहुत तगड़ा रिटर्न दिया उसने पक्का। ये देखिए 1 मंथ में 23% का रिटर्न। सिप्ला तो भाई ताबड़ तोड़ रैली में था, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जहाँ पैसा लगा दो वहाँ पैसा बना के दे रहा था। एक दिन मेरा एक फ्रेंड ने मेरे को भेजा था, ऑप्शन की कॉल थी, उसने 0.89 पर ली थी, मतलब कुछ पैसे में ली थी, और वो डर के मारे, एक्सपायरी के चलते डर के मारे वो निकल गया। लगभग 20 तारीख की शायद एक्सपायरी थी, जुलाई मंथ की। वो डर के मारे निकल गया। वो उसी दिन, अगले दिन से उसने सिप्ला ने बढ़ना शुरू किया, और वो उसकी जो 89 पैसे की उसकी जो कॉल थी ऑलमोस्ट 89 रुपये की हो गई। तो आप देख सकते हो कितने 1000% का रिटर्न दे दिया आप, 8,900% का रिटर्न दे दिया। अगर आपने एक दिन में 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट भी किया होता, तब भी आप लगभग 80 से 90 लाख रुपये कमा लेते आप। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं ये कल्पना कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब पैसा लगाते हैं तो पता चलता है हम इमोशनल हो जाते हैं और हम अपने पैसों को जल्दी लॉस भी कर लेते हैं। इसलिए इतना बड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये तो छोटी मोटी बातें होती रहती है मार्केट में जब भी आप काम करोगे। उसके बाद बताऊँगा मैं आप लोगों को, छोटे छोटे शेयर बता रहा हूँ मैं, देखो और भी बताऊँगा। यहाँ देखिए सबसे बड़ा पी फाइजर के बारे में बताया था मैंने, अपने फ्रेंड को भी बोला था भाई पी फाइजर जो है ना अब चलने वाला है, और पी फाइजर ने ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न दिया भाई। तो हम कैसे पता करेंगे कि अब हमें कौन सा शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ग्लेनमार्क फार्मा भी देखिए, इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया लोगों को, 1 मंथ में 22% का रिटर्न। तो ऐसे ऐसे शेयर आप दे सकते हो, और आने वाले दिनों में आप ऐसे ही खुद भी ट्रैक कर सकते हो कि आपको कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट बढ़ने वाला है या गिरने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ ऑलमोस्ट मार्केट गिर चुका है, और यहाँ से अभी भी मुझे लगता है थोड़ी सी करेक्शन और बाकी है। वो गिरेगा मार्केट धीरे धीरे, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मार्केट गिरता जाएगा, क्योंकि यहाँ शेयर की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ी थी अभी तक, और बैंक निफ्टी की वैल्यू कुछ ज़्यादा हो गई थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी डाउन तो आएगी, लेकिन हमारा जो सेक्टर है, स्टॉक्स हैं, वो इतने डाउन नहीं आएंगे। वो 10% बढ़ेंगे तो 5% ही गिरेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैं यहाँ से भी बता रहा हूँ आपको, जहाँ से हाई था उसका लगभग 46,300, तो 46,300 से आप ट्रैक कर लीजिए 15% की गिरावट होनी चाहिए। चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों की हाई से आप मार्क कर लो कि 15% की जब तक मार्केट में गिरावट नहीं होगी, जब तक मार्केट में एक बड़ा हाई आपको फिर देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बार 15% की गिरावट हो जाने दो, उसके बाद आपको मैं बोलूँगा आप इन्वेस्टमेंट फिर से शुरू कर देना, अपना जितना पैसा लगाना है लगा देना। वहाँ से मार्केट आपको 15% तो कवर करेगी, उसके ऊपर भी लगभग 30% का रिटर्न देगी। यानी ऑलमोस्ट आपको गिरने के बाद लगभग 30-45 मतलब 45% का रिटर्न आपको यहाँ मिल सकता है। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं इसको यहीं समाप्त करना चाहूँगा, और आपके लिए एक बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर एक स्ट्रेटजी लेके आता हूँ,
जिससे आप लाखों रुपए फ्री में कमा सकते हो, अगर आपके पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो आप हमें एक बार कॉल ज़रूर कीजिए, हम आपको बताएंगे कैसे पैसा लगाना है, कहाँ पैसा लगाना है और कैसे इस मार्केट में पैसा बनता है। हाँ, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं ना, और जिन्होंने अभी तक मार्केट में पैर ही नहीं रखा है, अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। ज़ीरोधा हो या आप स्टॉक हो, आप किसी भी दोनों में से आपका जो दिल करे, जो आपको अच्छा लगता है, उसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और हमारे साथ यूज़र आईडी ज़रूर शेयर करें, जिससे हम आपको लर्निंग वाले वीडियो और लर्निंग वाली जो आप हमारी साइकोलॉजी है, हम कैसे शेयर खरीदते हैं, कैसे शेयर बेचते हैं, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, ये चीज़ें हम आपको अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। धन्यवाद।